सवाल अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर रहेगा। तीसरी तिमाही के नतीजे ठीक ठाक थे। दूसरी तिमाही में जैसे आपने बताया कंजम्पशन स्लोडाउन के चलते अक्रॉस सेक्टर्स अर्निंग्स काफ़ी कमज़ोर रहे। आईटी सेक्टर के नतीजे कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगे और कल एक्सेंचर के भी नतीजे आए जहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी कमज़ोर थी। तो अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरह की उम्मीदें चौथी तिमाही के नतीजों से लगानी चाहिए और कौन से सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा? यशस्या, मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स में हम काफी डिस्पैरिटी देखेंगे, जो काफी दो तीन सेक्टर जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया पिछले एक दो क्वार्टर्स में, मुझे लगता है कि वहां पे एक रिवर्सल आएगा, पॉजिटिव कमेंट्री भी आएगी। उसमें लीडर जिसको मैं मानूंगा वो सेगमेंट रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्ज बैंक से भी, और दूसरा जो स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसीज भी हैं जिन्होंने काफी राइट डाउन लिए थे, राइट डाउन नहीं, प्रोविजनिंग करी थी काफी, क्योंकि डिलेड थे कलेक्शंस। एक ऐसा माहौल था दिसंबर के क्वार्टर में कि लिक्विडिटी बहुत टाइट थी सिस्टम में, तो काफी डिफॉल्टर ऐसे लोग हो गए जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है पर टेक्निकल डिफॉल्टर्स हो गए। तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी अभी हमने मार्च के महीने में बढ़ती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी जो प्रोविजनिंग का प्रेशर था बैंक्स पे, स्पेशली छोटे बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे, वो रिवर्स होगा, कमेंट्री भी थोड़ी पॉजिटिव होगी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से मैं बेहतर नतीजों की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। दूसरा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो स्टॉक्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी उनमें, उनको बेनिफिट भी मिलेगा क्रूड प्राइस के, डेरिवेटिव के कमजोर रहने की वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा, मुझे लगता है थोड़ा वॉल्यूम अपटिक भी होगा। तीसरा स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट गुड्स में एसी, टीवी, मोबाइल फोन, ये जो कंपनीज हैं, ईएमएस प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। आईटी सेक्टर से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम मैसिवली अंडरवेट हैं आईटी सेक्टर में, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है, और वो इसलिए कि जो टिपिकल फिक्स्ड प्रोजेक्ट प्राइसिंग का जो मॉडल है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन है इस समय। जो कस्टमर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं एआई बेस्ड सोल्यूशन पे, जहां पे हमारी कंपनीज जो अभी भी काफी प्राइसिंग करती हैं टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे, वो काफी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी की कमेंट्री और नतीजे दोनों डिसअपॉइंट करेंगे इन्वेस्टर्स को, और जो मार्केट में प्राइस एक्शन है वो मुझे लगता है थोड़ा दिखा भी रहा है इस एक्सपेक्टेशन को। बिल्कुल ठीक है। आईटी के नतीजों पर नज़र तो रहेगी ही, कंपनी कमेंट्री क्या देती हैं ये भी फोकस में रहेगा। बहुत दिन रह नहीं गए हैं आईटी कंपनी, अब यहाँ से 21 तारीख हो गए, 20 दिनों बाद आप नतीजे आते हुए देखेंगे आईटी कंपनीज के। है जहाँ पर हम देखने की काफ़ी गिरावट आई वो है टू व्हीलर स्पेस का। बजाज ऑटो, हीरो मोटो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए। नया प्लेयर आया थोड़ा ईवी स्पेस में, ओला, उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई। अब हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और एक चीज़ ये भी है कि देखिए सरकार की तरफ से जो टैक्स रिलीफ मिली थी उसके पैसे आने में थोड़ा समय लगता है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ही खर्च होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्या इनके लिए भी अच्छे दिन आप देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए? डेफिनेटली एज अ सेगमेंट मैं कहूंगा टू व्हीलर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है, पर इसमें दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए, प्लस ईवीज का एंट्री हुई, तीसरा जो इनोवेटिव कंज्यूमर डिमांड भी शिफ्ट हुई। तो ये तीन चार चीजें जो हुई, और ये स्टॉक्स ने सबने परफॉर्म भी किया। जो आप लीडिंग स्टॉक्स देखें, टीवीएस, बजाज ऑटो, इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले 2 साल में। तो एक सेक्टर थोड़ा अभी चर्न से निकल रहा है मेरे हिसाब से, कि उसमें अभी भी ईवी स्पेस में लीडरशिप किसकी है वो अभी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुई है, और किस प्रोडक्ट में वो भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एक ऐसे मार्केट में जहां पे करीब 15-20 छोटे प्लेयर्स भी हैं और 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं। तो जो फास्ट ग्रोथ सेगमेंट है, मुझे लगता है ये ईवी टू व्हीलर वाला, ये अभी भी साल भर के बाद ही क्लियरली लीडरशिप स्टैब्लिश होगी।